हम बटे थे तो कटे थे, इसलिए 500 साल तक अयोध्या में इंतजार करना पड़ा। ऐसा कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नमस्कार, मैं हूं अनिशा और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या धाम भी जगमगा रहा है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हुई कि अयोध्या में 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने क्यों गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? उसका कारण एक ही है, हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटिए मत, बल्कि एकजुट होकर विकास व सुरक्षा के माहौल में आगे बढ़िए। डबल इंजन की सरकार हर सुख दुख में आमजन के साथ खड़ी होकर वर्तमान को सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिर्जापुर के गोपालपुर विकास खंड पहाड़ी में 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए। साथ ही सीएम ने मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना के लिए पहली किस्त के रूप में लगभग 4 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित करते हुए विद्या शक्ति पोर्टल का भी बटन दबाकर शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले माफिया समांतर सरकार चलाते थे। खनन, पशु, संगठित अपराध, भू माफिया हावी थे। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन सल्यूट करता था, कोई माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि जान बख्श दो, ठेली लगाकर पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। अब बेटी, व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़, किसान की जमीन पर कब्जा, गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का तो साहस कोई नहीं कर सकता। सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि जाति का नग्न खेल खेलने वाले लोग माफिया व दुर्दांत अपराधियों, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। आज जब प्रदेश की विकास की नई धारा के साथ बढ़ रहा है तो यह फिर बैरियर बनकर खड़ा होना चाहते हैं। ऐसे लोग वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे माफिया को फिर से उठने का अवसर न मिल पाए। सीएम योगी ने कहा कि 10 वर्ष पहले मिर्जापुर में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर व त्रिकोण के रूप में विख्यात शक्ति पीठों की क्या स्थिति थी, सड़कों का क्या हाल था और गुंडाराज व माफिया राज किसी से छिपा नहीं है। 10 वर्ष में बदलते भारत, 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश व मिर्जापुर को सभी ने देखा होगा। अब मिर्जापुर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मां विंध्यवासिनी का पावन धाम दिव्य भव्य रूप ले चुका है। इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था, लेकिन हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी की आवाज के साथ। नमस्कार।